Hello students, welcome back to my channel, that is Chemistry. Today we are going to discuss the structure, that is structure of H2S now. एकदम easy structure है, structure of H2S, structure of H2O. Both of these structures are very interesting structures now. सल्फर अगर लोगे तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2, 2p6. ये बनेगा 3s2 और ये आएगा 3p4. आउटर मोशन में 4+2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. Again my baby which is come from my camera. Okay. Then after this one, यहाँ पे सल्फर जो है इसके अगर आउटर मोशन में लोगे तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4+2 मतलब कितने हो रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 6 आ रहे हैं. तो इसके हिसाब से ये हो गए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसको आप इस पैटर्न में भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप डिफरेंट पैटर्न में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है. अकॉर्डिंग टू VS-EPR थ्योरी, ऑलवेज VS-EPR थ्योरी क्या बोलती है? लोन पेयर मॉलिक्यूल हैव ऑलवेज मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर नो. तो इसके हिसाब से अगर आप लोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है इट मेक अ बॉन्ड विद दैट सल्फर एटम. अब रिमेनिंग देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए सल्फर के? रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इट मेक अ लोन पेयर. तो ये बनेगा हमारा लोन पेयर स्ट्रक्चर नाउ. तो बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर एक्चुअली बोथ ऑफ दिस 2 हाइड्रोजन एटम्स दे आर लिटिल बिट बेंट टुवर्ड्स ऑन द बॉटम साइड. इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेंट स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट हियर? बेंट स्ट्रक्चर. Always lone pair have more repulsion as compared to lone pair bond pair as compared to bond pair now. इसकी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस्ड हो जाता है. एक्चुअली वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आता है, बट बिकॉज ऑफ 2 लोन पेयर्स ये जो स्ट्रक्चर होता है वो लिटिल बिट बेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ना. ओके, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री 9 मिनट्स. अंडरस्टैंड?